हेलो डियर स्टूडेंट्स। क्या आपने कभी ये कहानी सुनी है कि भगवान के ऊपर इतना ज्यादा अटूट विश्वास हो और उसके बाद में वो सच होने की पूरी प्रोबेबिलिटी आपको नजर आ रही हो कि वास्तव में ये सच होगा। तो वेलकम टू आर के ट्यूटोरियल। आज हम एक ऐसे किसान की कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम होता है लेंसो। और उसकी एक फसल होती है, वो फसल खराब होने के कारण वो भगवान को पत्र लिखता है और होप करता है कि वो क्या हो, सक्षम हो और उसकी जो भी इच्छा थी, जो भी उसने डिमांड करी थी वो पूरी हो। चलिए अपन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपना जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th इंग्लिश, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, इसके बारे में अपन डिटेल से पूरा समझेंगे कि इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बने रहिए एंड तक, और एंड में एक ऐसा ट्विस्ट आएगा कि रियल में उस किसान के साथ में क्या होता है, क्या उसका विश्वास पूरा हो पाता है भगवान के ऊपर या नहीं होता है, क्या होता है। तो बने रहिए हमारे साथ में। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक लेंस होता है जो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग फार्म होता है, किसान होता है। वो रहता कहाँ है, उसका घर होता है क्रेस्ट ऑफ लो हिल। हिल की जो भाग होता है, ऊपरी भाग, वहां पे अकेला एक घर होता है, वहां पे रहता है। और उसको होप थी कि उसकी जो फसल है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो, गुड हार्वेस्ट हो। ठीक है। और उसकी फसल किसकी थी, कॉर्नफील्ड, जो मक्के का नहीं होता है उसी को वो बोलते हैं। ठीक है। और उसकी पूरी डेस्परेटली एक इच्छा थी, विश थी कि अच्छी बारिश हो जाए, थोड़ी-सी हल्की-सी बौछार हो जाए, ताकि उसकी फसल है वो अच्छे से हो पाए। ठीक है। और कुछ ही टाइम के बाद में वहाँ पे डाउनपोर स्टार्ट हो जाता है, बारिश हल्की-हल्की होने लगती है। और देखते ही देखते जो बारिश थी वो पूरी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ओलावृष्टि में कन्वर्ट हो जाती है। और उसके बाद में इतनी ज़्यादा भयंकर हो जाती है कि पूरी उसकी जो घाटी थी, उसका पूरा जो खेत था, वो पूरा व्हाइट हेल के माध्यम से कवर हो जाता है। जहाँ-जहाँ उसकी नज़र जाती थी, ऐसा लग रहा था कि हर जगह सॉल्ट बिछाया हो, नमक बिछाया हो, पूरा खेत ऐसे ही भर जाता है। ठीक है। उसके बाद में जो लेंस होता है, उसकी जो पूरी फसल होती है, वो क्या हो जाती है, डेस्ट्रॉयड हो जाती है। पूरी तरीके से डेस्ट्रॉयड हो जाती है, वो निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। अब वो भगवान से प्रेयर करता है कि अब मैं कैसे गुज़ारा करूँगा, मेरा जीवन कैसे चलेगा। लेकिन उसको है ना भगवान के ऊपर इतना ज़्यादा अटूट विश्वास होता है कि वो हार नहीं मानता है। फिर अपनी फैमिली से कुछ डिस्कशन करने के बाद में वो जाता है सीधा पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट जहाँ पे जो वर्कर्स बैठते हैं, उनके पास जाके एक लिफाफा लेता है और लिफाफे में एक पत्र लिखता है। किसको, भगवान के नाम से एक लेटर लिखता है कि मेरी जो फसल है वो डेस्ट्रॉयड हो गई है। मैं अपने फैमिली का किस टाइप से गुज़ारा करूँगा, तो कृपया करके थोड़ी-सी मेरी मदद हो जाती है ना। तो उसमें डिमांड करता है कि मुझे 100 पेसोज़ की नीड है, ताकि मैं दोबारा से अपनी फसल या फिर अपना जो परिवार है उसका पालन-पोषण कर सकूँ ना। तो वो लेटर लिख के भगवान के नाम पर छोड़ देता है उसमें। और जो वहाँ पे जो डाकिया होता है, पोस्टमैन होता है, वो लेटर को देखता है और देखने के बाद में कि भगवान के नाम पे लेटर किसने लिखा, तो वो सीधा हँसता है। फिर उसके बाद में जो पोस्ट मास्टर बैठता है अंदर, उसके पास में जाता है और बताता है कि किस मूर्ख ने ये लेटर लिखा है भगवान के नाम पे, तो वो पढ़ता है। लेकिन जो पोस्ट मास्टर था ना, वो थोड़ा काइंडनेस पर्सन था, तो उसने उस लेटर के अंदर जो भावनाएँ थी, जो भगवान के अंदर विश्वास था, उसको बनाए रखने के लिए अच्छे से पढ़ा और अच्छे से समझा। फिर उसके अंदर एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं ही हेल्प करूँ इसकी, ताकि इसका जो विश्वास है भगवान के अंदर वो प्रॉपर तरीके से बना रहे। तो फिर वो जो पोस्ट मास्टर था वो क्या करता है, कुछ भाग अपनी सैलरी का और कुछ भाग अपने जो एम्प्लॉइज़ थे, वहाँ पे वर्कर्स थे, उनसे हेल्प माँग के थोड़ा पैसे को कलेक्ट करते हैं। तो 100 लेंसो की डिमांड थी 100 पैसों की। लेंसो की कितने की डिमांड थी? उसने लेटर में लिखा था कि मुझे नीड है 100 पेसोज़ की। बट पोस्ट मास्टर था, उससे इतने तो अरेंज नहीं हुए, लेकिन वो मनी कलेक्ट करनी कितनी ओनली कर पाया, 70 पेसोज़ ही कलेक्ट कर पाया। ठीक है? और वो 70 पेसोज़ को क्या करता है, लिफाफे में डालता है, एक रिप्लाई पत्र, जैसे कि भगवान के द्वारा एक पत्र आया हो, जिसमें रिप्लाई किया हो, और उसके अंदर 70 पेसोज़, ठीक है? और लेटर को डाल देता है, ताकि लेंसो आके पढ़े। फिर नेक्स्ट जब संडे होता है, तो वो जो लेंसो पे था ना, वो बहुत ही ज़्यादा डेस्परेटली, मतलब इच्छुक था इतना ज़्यादा कि जाके मैं देखूँ कि भगवान ने मुझे क्या रिप्लाई करा है। ठीक है? तो वो जाता है पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में जाते ही तुरंत ही वहाँ जाके देखता है और अपना लेटर को ट्रायल करता है, देखता है। ठीक है? उसके बाद पढ़ने के बाद में, और पैसा जैसे उसने खोला डेस्परेट, उसके अंदर पैसा काउंट लगा और उसके अंदर कितने निकले, ओनली 70 पेसोज़ ही निकले। तो 70 पेसोज़ देख के लेंसो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया, इतना एंग्री हो गया। फिर अपना थोड़ा ना उसको पसीना भी आने लगा कि मेरे 30, मैंने तो भगवान से डिमांड करी थी 700 पेसोज़ की, लेकिन मेरे पास कितने आए, 70 पेसोज़ आए। तो वो फिर क्या करता है, वापस से जाता है काउंटर पे और एक लिफाफा लेता है और लिफाफे के अंदर एक वापस से लेटर लिखना स्टार्ट करता है। और इस बार लेटर लिखता है, क्या लेटर लिखता है,
कि भगवान जो मैंने डिमांड करी थी 100 पेसोज़ की वो मेरे तक नहीं पहुँचे। मेरे पास उसमें से सिर्फ़ 70 पेसोज़ ही पहुँचे। तो कृपया करके मेरे जो बाकी वाले पैसे हैं उनको भी भिजवाएँ। और ख़ास करके ये बात कि इस बार मेल के माध्यम से ना भिजवाएँ, किसी और ज़रिए भिजवाएँ। क्यों? क्योंकि जो जितना भी यहाँ पे जो स्टाफ हैं, जो काम कर रहे हैं, ये सारे क्या हैं, कुक हैं। ये क्या है मतलब एक प्रकार से घुसपैठिए को, चोर को या फिर जो भी है ना हड़पना, किसी चीज़ को हड़प लेते हैं, वो चीज़ को, तो वो क्या करते हैं, ये जितने भी पैसे हैं, वो अंदर से निकाल देते हैं। तो कृपया करके इनके माध्यम से ना भिजवाएँ, किसी और माध्यम से मेरे कंप्लीट पैसे भिजवाएँ। ये लेटर लिख के अंदर डाल दिया गॉड के नाम से साइन करके। और उसके बाद में जब देखता है पोस्ट मास्टर, देखता है कि मैंने इसकी हेल्प करी है, शायद लेंसो खुश हुआ होगा, तो लेटर को वापस पढ़ने लगता है पोस्ट मास्टर। पढ़ने के बाद में जो पोस्ट मास्टर है उसके रिएक्शन है ना, उसको होश ही उड़ गई कि एक तो ऊपर से एक व्यक्ति की हेल्प करी, उसके बाद में ये सुनने को मिल रहा है कि जितना भी स्टाफ यहाँ पे काम कर रहा है वो सारे क्या है, बंस ऑफ क्रूक हैं। ठीक है, मतलब ईमानदार नहीं है, सारे भ्रष्टाचार लोग हैं, सारा क्या कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, जो भी चीज आती है वो सारी चीजें सुन के उसको थोड़ा सा बुरा लगा। तो यहीं पे आपकी स्टोरी को फिनिश कर दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब किसी भी व्यक्ति को गॉड के अंदर पूरी तरीके से बिलीव होता है, तो वो उसकी जो भी इच्छाएँ होती हैं, जो भी वो डिमांड करता है, वो सारा क्या करता है, यहाँ पे क्या करता है, मंदिरों में जाके पेश करेगा या फिर कुछ न कुछ माध्यम से। तो इसी प्रकार से अपना जो किसान होता है लेंसो, वो यही करता है, लेटर लिखता है भगवान को। और लेटर लिखने के बाद में उसका जो होप थी वो कंप्लीटली पूरी नहीं हो पाती है, तो वो वहाँ के जितने भी लोग थे उनको बंच ऑफ प्रूफ भी कहता है। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। इसी प्रकार हमारे साथ में बने रहिए, इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी अपन बाद में लाएँगे। पहले चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ेंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे, नोट्स के हिसाब से भी पढ़ेंगे, बहुत जल्द नोट्स भी अवेलेबल करवाएँगे हम। और ये जो कांसेप्ट हैं, एक लेटर टू गॉड लेंसो का, ठीक है? इसको अच्छे से कवर करें। और 10th क्लास का जो भी सिलेबस है अपने इंग्लिश के अंदर फर्स्ट फ्लाइट बुक का, वो अपन पूरे चैप्टर इसी आर के ट्यूटोरियल के माध्यम से कंप्लीट करवाएँगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी ये अपडेट मिले, ठीक है? तो बने रहिए हमारे साथ में। वीडियो अच्छा लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।